प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखते हैं और बहुत लोग कमेंट भी देते हैं, फादर जी आप कब नेक्स्ट अपलोड करेंगे। देखिए, मेरा चैनल में मैं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का वचन को मैं अपलोड करता हूं। मैं मेरा पिछले वीडियो में अपलोड किया था, उसमें बताया था कि दुनिया में लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भूखा प्यासा नहीं है, परंतु प्रभु का वचन के लिए भी हम सबों को भूखा प्यासा रहना चाहिए। जितना हम प्रभु का वचन को सुनते हैं उतना ही हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारे आत्मा, हमारे मन पवित्र होता है। आप लोग जानते ही हैं। आज मैं आप लोगों को विशेष करके प्रभु का 2 वचन को लेकर के मैं कुछ संदेश देने चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए, कल की ही बात है, मैं देख करके चकित हो गया। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मैं किसी गांव में जा रहा था और जाते समय मैं देखा एक गाड़ी आ रही थी और मेरे गाड़ी को देख करके वो गाड़ी भी खड़ा कर दी और लोग मुझको बोले, फादर जी आप जरा सा गाड़ी को खड़ा कीजिए। मैं पहचान लिया उस व्यक्ति को और पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और लोग बोलते हैं, फादर जी देखिए, गाड़ी के अंदर में मेरा एक छोटा सा बच्चा बीमार है, उसको हम लोग हॉस्पिटल ले रहे हैं। तो मैंने पूछा, आप लोग पूरा परिवार के लोग कैसे जा रहे हैं हॉस्पिटल? माँ ने बोला, फादर हम लोग बहुत परेशान है, बेटी बीमार हो रही है, काल से उल्टी कर रही है, कुछ खाना नहीं खा रही है। पूरा परिवार के लोग बहुत परेशान में थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग जानते हैं किसी परिवार का कोई लोग, एक व्यक्ति बीमार होने से सिर्फ वो व्यक्ति बीमार नहीं होता है। बीमार के कारण से घर के सभी लोग बहुत परेशान, दुख तकलीफ रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मैं देखा सिर्फ माता पिता नहीं, परंतु घर के सभी बाल बच्चे लोग जो गाड़ी में थे, सब कोई उस बीमारी बच्चा के लिए इतना परेशान थे। वही हालत होता है हमारे जीवन में भी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखते हैं, जब हम पाप करते हैं, चाहे नाखुश रहते हैं, हम सिर्फ नहीं, वो पाप हमारे परिवार के लोगों को भी अफेक्ट करती है। और जब हम दुख में रहते हैं, हमारे परिवार के सभी लोग बहुत दुख में रहते हैं। इसका विपरीत हम क्या देखते हैं? अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति किसी चीज में अचीव करने से अथवा रिजल्ट अच्छा करने से, कुछ पुरस्कार पाने से हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग बहुत खुश रहते हैं। इसलिए जब परिवार में एक व्यक्ति बीमार होता है, सभी परिवार के लोग तकलीफ में रहते हैं। और घर में किसी व्यक्ति अगर किसी चीज का इनाम मिलता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी का कनेक्शन में मैं आज एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 5 और 6, निर्गमन ग्रंथ चैप्टर 20 वर्स 5 और 6, आप लोगों को मैं 2 वचन लेकर के प्रभु का संदेश को सुनाने चाहता हूं। हम लोग सुने हैं बाइबल में, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा दया बनी रहेगा। Generations to generations, my love will be for you. प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 और 6 को जब मैं पढ़ रहा था तो जरा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। ईश्वर वहां कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनेरेशंस टू जेनेरेशंस। हमको समझना चाहिए, हमारे पूर्वजों को हम लोग कह सकते हैं
पास्ट जेनरेशंस, और हमसे जो आने वाले हैं उन लोग फ्यूचर जेनरेशंस हैं, और हम लोग मिडिल में रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे माता पिताओं, हमारे वर्तमान का परिस्थिति, हमारा कंडीशन जो है ना, वो हमारे पूर्वजों का ऊपर में निर्भर होता है, और फ्यूचर का जेनरेशंस, फ्यूचर का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जेनरेशंस आएंगे वो भी हमारा ऊपर निर्भर होता है। हर कुछ चीज में, पास्ट जेनरेशन में, प्रेजेंट जेनरेशन में और फ्यूचर जेनरेशन में, पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर का आशीर्वाद का ऊपर में निर्भर होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए ईश्वर क्या कहता है। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 और 6, जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसके संतति को उसके अपराधी का दंड देता हूं। आप लोग सुन लिया ईश्वर क्या बोल रहा है। मतलब जो ईश्वर से बैर करते हैं, ईश्वर को ध्यान नहीं देते हैं, ईश्वर का नीति नियम को उल्लंघन करते हैं, विनती प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, अपना जीवन का कुछ ख्याल नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, और एक अनफेथफुल लाइफ जीता है, विश्वास नहीं है ईश्वर में, उसका कॉन्शियंस का बाहर में काम करता है, वो ईश्वर को धोखाबाजी दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जीवित है। जो लोग विधार्मी जीते हैं, धर्म नहीं है, wicked and unfaithful generation, ईश्वर कहते हैं मत्ती चैप्टर 12 वर्स 39 में, उन लोगों का अपराधों के लिए उनके जेनरेशंस को तीसरी और चौथी जेनरेशंस पीढ़ी तक दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। प्रभु की वचन मतलब देखिए, हमारे पूर्वजों लोग और फोर फादर्स जो भी अच्छा चीज किए हैं हमारे जीवन में, जेनरेशंस टू जेनरेशंस का अर्थ क्या है। देखिए हमारे पूर्वजों ने और फोर फादर्स जो कुछ भी अच्छा किए हैं हमारे लिए ब्लेसिंग है, और उन लोगों का आशीर्वाद के द्वारा से हम लोग सही सलामत होते हैं। The blessings of our foreparents come to our family and to our life. उसके बाद में अगर हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों अगर कुछ पाप किए थे, मर्डर किए थे, व्यभिचार किए थे, झूठा गवाही दिए थे, उन लोगों का कर्ज हमारे ऊपर में आता है। और ये एक दिन दो दिन का बात नहीं है, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उन लोगों के अपराधों के लिए हमको सहन करने पड़ेंगे। Because of the fault of our foreparents, we have to suffer the punishment. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम सबों को जो मार गए हैं हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए हम लोग को विनती प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उतना ही नहीं, अगर हमारे परिवार से कोई व्यक्ति लोग, हमारे पूर्वजों लोग जो कुछ भी अच्छा किए हैं, धर्म के मार्ग पर थे, विश्वासी थे और ईश्वर को प्यार करते थे, लोगों को दया करते थे, जो ईश्वर के दृष्टि में अच्छा था उसी को लोग कर रहे थे, तो हमारे पूर्वजों के कारण से उनकी पीढ़ी, because of their faithfulness to God, the blessing comes upon us. हमारे पूर्वजों के कारण से हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, हमारे पीढ़ी के लिए। इसलिए निर्गमन ग्रंथ चैप्टर 20 वर्स 6 में दिया गया है, जो मुझे प्यार करता है
और मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। मतलब ईश्वर हमको क्या कहता है? जो ईश्वर का नीति नियम पालन करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, दया करते हैं, उन पीढ़ियों को ईश्वर हजारों साल दया करता है। मतलब हमारे पूर्वजों के कारण हम पर कर्ज हो सकता है, अभिशाप हो सकते हैं, अथवा ब्लेसिंग और आशीर्वाद हम पा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी अच्छा चीज है ईश्वर का ब्लेसिंग है, और जो भी बुरा हम अनुभव करते हैं हमारे पूर्वजों की पीढ़ी के कारण से ही हमको भी दुख उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम दयावान व्यक्ति हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, अच्छा से रहते हैं, गिरजा आते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया है, ईश्वर को विश्वास करते थे, प्यार करते थे, दया करते थे, लोगों को क्षमा करते थे, किसी का अन्याय नहीं करते थे, तो उन लोगों का आशीर्वाद हम पर आता है, हम आनंद पाते हैं, उन लोगों का ब्लेसिंग हमारे लिए होता है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, तो हमारे किया हुआ अच्छा काम हमारे जेनरेशन के लिए लाभदायक होता है। इसलिए मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज मैं प्रभु का 2 शब्द को लेकर के आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हम लोग बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं, जेनरेशन टू जेनरेशन कहते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, भले हैं बुरे हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद से और उन लोगों का कार्य से भी होता है। इसलिए मेरे प्यारे माता पिताओं, हमारे फ्यूचर जेनरेशंस को अच्छा करने के लिए, हमारे फ्यूचर जेनरेशंस अच्छा रहने के लिए हमको बहुत एक विश्वासी व्यक्ति होना है। ईश्वर में विश्वास करना है, प्यार करना है, क्षमा देना है, किसी का हत्या करना नहीं है, एक दयावान व्यक्ति होना है, झूठा गवाही देना नहीं है, व्यभिचार करना नहीं है, एक सही इंसान होकर के जीना है। तब हमारे जेनरेशंस, हमसे जो जेनरेशन आने वाले हैं फ्यूचर में, जेनरेशन टू जेनरेशन इन द फ्यूचर, हमारे बाल बच्चे लोग का बहुत लाभदायक होगा। और ईश्वर का दया हमारे बाल बच्चों पर पीढ़ी दर पीढ़ी ना, मतलब हजारों 1000 जेनरेशंस के लिए ईश्वर आशीर्वाद देता है। तो हम जो भी करते हैं अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारे फैमिली के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे समाज के लिए ईश्वर का ब्लेसिंग आवे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग देखते रहिए, प्रभु का वचन को सुनते रहिए, ताकि प्रभु का वचन हम सबों को स्पर्श करे, टच करे, और प्रभु का वचन को लेकर के हम लोग पवित्र व्यक्ति हो सके।